मित्रों नमस्कार। आज हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी, जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, आज हम उनके साथ उपस्थित हैं। आपसे सनातन पर चर्चा हुई, राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। एक बहुत सुंदर सी बात आपने कही जो सुन के बहुत मज़ा आया कि भारत में जो हिंदू संगठन हैं उन अधिकांश हिंदू संगठनों का बीजेपीकरण हो चुका है और बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है और कांग्रेस का इस्लामीकरण हो चुका है। अच्छा, आप दिल्ली में हैं जी। और दिल्ली में सुनते हैं कि यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बस्तियाँ बहुत अधिक हैं और इस समय भाजपा सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है बांग्लादेशियों के ऊपर जो अवैध रूप से बसे हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ताज़ा घटनाएं हैं। ये मजाक है जी, मजाक है आम जनता के साथ, हिंदुओं के साथ और यहाँ की दिल्ली की जनता के साथ। आज तक कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। दिल्ली में इतने क्षेत्र हैं जहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, पहली बार एक महिला को जो कि बांग्लादेशी है उसको आइडेंटिफाई किया है। एक महिला के बारे में? एक महिला को। और उसमें पेपर में लिखा है कि पहली बार, मतलब ये जो अभी अभियान चल रहा है उसमें पहली बार जो है बांग्लादेशी महिला जो है वो गिरफ्तार हुई है और उसको डिपोर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे तो आप ये समझ सकते हो कि इससे बड़ा भद्दा मजाक हिंदुओं के साथ और यहाँ की जनता के साथ और इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो कुल मिला के इलेक्शन आते आते, दिल्ली के चुनाव आते आते 10-15 लोग को आइडेंटिफाई कर भी लेंगे और उनका कहीं ना कहीं निष्कासन भी कर देंगे कहीं ना कहीं, तो ये दिखा देंगे कि हमने काम किया। यही तरीका है। और संख्या उनकी करोड़ों में है, जो घुसपैठी है संख्या उनकी करोड़ों में है। आप कल्पना कर सकते हो कि यदि इस ढंग से उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और इतना टाइम लगाएंगे तो हमें उनको निकालने में कितना टाइम लगेगा। और जो उनका पूरा सिंडिकेट है, जो उनका पूरा इकोसिस्टम है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी है कि कैसे उनकी आधार बन रहे हैं, कैसे उनके राशन कार्ड बन रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर इलेक्शन से पहले, अभी आपने देखा झारखंड का जब इलेक्शन हुआ तो उस समय बांग्लादेशियों की घुसपैठ की बात की गई। उसके बाद उस समय एक बहुत अच्छी बात अमित शाह जी ने कही कि झारखंड चुनाव के दौरान कि कौन है वो लोग जो घुसपैठियों के आधार कार्ड बना रहे हैं, कौन है वो लोग जो घुसपैठियों के राशन कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये अमित शाह जी भूल गए कि ये केंद्र की ही योजना है। आधार कार्ड और राशन कार्ड ये केंद्र की ही योजना है, ये उन्हीं के अंतर्गत आता है। वही आइडेंटिफाई करते हैं, वही जो है उसकी ऑडिट करते हैं कि किसके बने हैं, किसके नहीं बने, किसके गलत बने, किसके अनलीगल बने हैं, किस पर कार्रवाई होनी है। बिल्कुल। तो ये कितना हास्यप्रद है ये चीज़। हास्यप्रद है, वो हास्यास्पद है जी। और दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के नाम पर वोट लिए जाते हैं और चुनावी जब समय होता है उस समय नारे लगते हैं। मुझे ध्यान है कि 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय बांग्लादेशियों को हम बाहर करेंगे। बिल्कुल। 14 में भी था कि 19 में भी था। ठीक है जी। और उसके बाद वो भूल जाते। नहीं, इस बार 24 में भी उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि उन्होंने पश्चिम बंगाल जाके कहा था कि यदि पश्चिम बंगाल से 35 सीटें आ जाएं तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की हम रोक कर देंगे, उनको रुकवा देंगे, घुसपैठ रुकवा देंगे। तो ये सौदेबाजी उन्होंने की थी पश्चिम बंगाल जा करके इस बार भी, पर जनता भी त्रस्त आ चुकी है उनके तरीके से और वादों से। और लगता है कि आने वाले 10, 15, 20 साल में स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी और इनके भी हाथ से यदि नहीं करेंगे तो परिणाम तो यही होगा। आप कल्पना करिए कि चलिए पहले शेख हसीना थी, इसलिए आप नहीं करते थे कि वो नाराज न हो जाएं या वहाँ के लोग उनके खिलाफ न हो जाएं। परंतु आज तो वहाँ हिंदुओं के साथ जिस ढंग का बर्ताव हो रहा है, जितना अत्याचार हो रहा है, उस समय भी आप करने को तैयार नहीं। उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उस पर तो कोई बयान भी नहीं आ रहा है इन लोगों का। बयान मांग रहे हैं राहुल गांधी से, वो बयान दे, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि जितने भी सनातन बॉयज़ हैं, जितने भी सनातन के चेहरे हैं, सब एक साथ आएँ और मिल करके हो सकता है कुछ। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल मिल के काम करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे और करने की आवश्यकता है। हमें एक अल्टरनेटिव देने की ज़रूरत है, अन्यथा आने वाले समय में बहुत समस्याएं होने वाली हैं। जी, बहुत आपके दर्शन में आपसे मुलाकात हुई, बहुत आपसे जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।